देखो देखो बच्चे, करें कल वाले कंपाउंड से एक बार रिवाइज करें। कल हमने मेन कंपाउंड्स कौन से किए थे? बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? हाँ ऐसे, ठीक है। आगे समझ, हर कार्बन एक डबल बॉन्ड बनाता है और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है, तो फॉर्मूला C6H6 हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने लिया था टॉल्यूइन। टॉल्यूइन होता है बेंजीन के ऊपर रिंग। आप चाहे यहाँ पे रिंग बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, एक ही बात है, ऊपर CH3, दिस इज टॉल्यूइन। देखो यहाँ हम कुछ भी लगा सकते हैं, सीक्वेंस तो जरूरी नहीं है, या है ना। ये है एनिलीन, क्या है ये? फिर आपको कराया था फिनोल। फिनोल में होता है OH। फिर आपको कराया था एनिसोल। एनिसोल में होता है OCH3। और एक क्लोरोबेंजीन कराया था, ठीक है। एक कराया था क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर Cl है। ये थे बेंजीनॉइड कंपाउंड। ये क्या है? बोलना है, मानने आप, ध्यान का है। बेंजीनॉइड कंपाउंड है, ठीक है। जब ये टेस्ट में आएंगे लिखने को, तो जैसे इनको क्वेश्चन आया था कि नेप्थलीन में सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हैं, है ना, तो फिर वो होएगा नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। फिर आते बच्चे जिसमें दो रिंग्स होती हैं, तो उसमें दो तरह के कंपाउंड आते हैं। एक आते हैं एक आते हैं फ्यूज्ड, एक आते हैं आइसोलेटेड। फ्यूज मतलब रिंग के साथ रिंग मिक्स होती है, ठीक है। मतलब कि कार्बन जो सेंटर वाले वो शेयर होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज फ्यूज्ड, दिस इज फ्यूज। ये नेप्थलीन है, क्या है ये? नेप्थलीन के बाद हमने बनाया था एंथ्रासीन। एंथ्रासीन में होते हैं तीन कार्बन, तीन रिंग्स होती है, मतलब ऐसे, ठीक है। और एंथ्रासीन के बाद बनाया था फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन क्या बोलते हैं उसको? दो ऐसे नेप्थलीन बना के यहां से, यहाँ पे डबल बॉन्ड आप नहीं लगा सकते, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ये बन गया फिनेंथ्रीन। क्या बन गया ये? चेयर आगे कर लो थोड़ी थोड़ी, तो इधर कर ले चेयर। वैसे तो ये कोई तरीका नहीं है यार, इकट्ठे बैठ जाओ यार, टेबल खाली कर दो। एक दूसरे की लड़ाई ही बहुत है, बैग रख के बैठे। दोस्त नहीं है तेरा ये? अच्छा हाँ जी, जगह चाहिए आगे। ये थे बेंजीनॉइड कंपाउंड, इधर देखो। इसके बाद बेंजीनॉइड अभी खत्म नहीं हुए, ये थे आइसोलेट, ये थे फ्यूज, अब आइसोलेटेड। ये फ्यूज थे, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड में अलग अलग होते हैं। बाइफिनाइल, टरफिनाइल, ठीक है, तीन रिंग। ये सबसे आसान कंपाउंड है, ये थे बेंजीनॉइड कंपाउंड। क्या थे? हाँ। इसके बाद है नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, उसमें थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत आती है। नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की एग्जांपल, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है इसको। 7 कार्बन, 2 3 4 5 6 7, डबल बॉन्ड हो इधर इधर, नहीं वो, हाँ यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये बन गया ट्रोपोन। क्या बन गया? ट्रोपोन के बाद था ट्रोपोलोन। सॉरी, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH। ये क्या बन गया? ट्रोपोलोन। क्या है ये? ट्रोपोलोन के बाद था एजोलिन। एजोलिन में 7 कार्बन ऐसे जोड़ने हैं आपको, ठीक है। और यहाँ पे रिंग जोड़नी है 3 कार्बन, कितने? ये नहीं है ये लाइन में इधर मारूं इधर मारूं, जिधर मर्जी मारूं, ठीक है। आया समझ? बीच में 3 एटम होंगे, 1 2 कार्बन के 3 एटम होंगे, और पहले को दूसरे के साथ जोड़ना है आपको, ठीक है। बात समझ आई? और इसमें डबल बॉन्ड बनाने हैं। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ नहीं सकता, यहाँ पे नहीं ना आ सकता, दो है ना, तो यहाँ पे चेंजेस कर देते हैं हम, यहाँ बनाते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। एक डबल बॉन्ड इधर आएगा, एक आएगा इधर, ठीक है। ये बन गया एजुलिन। तो ये कंपाउंड आपको बनाने आने चाहिए, ठीक है। अब देखो आगे, आगे लिखो बच्चे। ये किया था बच्चे हमने, ठीक है पुत्र, स्ट्रक्चर बनाए थे, साथ साथ में समझाए थे थोड़े।
याद कैसे करनी, ठीक है। इसको बार बार लिखोगे तभी याद होगी। क्लियर? चलो आगे आगे लिखो। पहली पहली कैटेगरी थी एलिसाइक्लिक, दूसरी एरोमेटिक, तीसरी लिखो लिखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हाँ जी, थर्ड थर्ड लिखो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। HETERO। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में क्या है? हेट्रोसाइक्लिक मतलब पहले जितनी भी हमने रिंग बनाई, चाहे बेंजीन और चाहे नॉन बेंजीन, उसमें क्या था? सिर्फ कार्बन था, ठीक है। इसमें क्या होगा? बीच में कोई और एटम, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं, वैसे कोई भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो कंपाउंड है फ्लोरीन, उसमें ऑक्सीजन आएगा, उसमें सल्फर आएगा, ऐसे, ठीक है। लिखे? चलो लिखो पहले डेफिनेशन लिखो। इन दीज कंपाउंड्स कॉमा द रिंग contain one or more atoms. Ring contains one or more atoms of either nitrogen, oxygen or sulfur, in addition to carbon atoms. In addition to carbon atoms. Heterocyclic compounds. लिख रहे हो? In these compounds, the ring contain one or more sulfur, one or more either nitrogen, oxygen, sulfur, in addition to carbon. ठीक है, डन। आगे लिखो बस, ठीक है। एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल, इसका नाम ना विपन को पता है, क्योंकि इनको मैंने अभी 2 दिन पहले कराया। बता ना THF क्या होता है? ये है THF। क्या है? THF होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा मैं ना आपको क्लियर कर दूं, सारी चीजें सुनते जाओ। ये आप चाहे 100 स्ट्रक्चर याद कर लो, हो सकता है इसमें से एक आए, हो सकता है एक भी ना आए, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक्स है, आया समझ? ठीक है। आगे टॉपिक्स, बहुत ज्यादा टॉपिक्स और पढ़े हैं, ठीक है। नॉमेनक्लेचर करनी है आपने, आइसोमेरिज्म आएंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आएंगे, ठीक है। उसमें कार्बोकटाइन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल, वो टॉपिक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आया समझ? ये मैं आपको बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होते हैं ना आगे जाके ऑर्गेनिक में, वो करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो, ऐसे नहीं है कि ये आ जाए आपसे नाम पूछने लगे, स्ट्रक्चर पूछे, ऐसा नहीं आता, ठीक है। कर लो, ये लिखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। अब मैं ऐसे लिख दूं सारे, CH2 ना लिखूं, CH2 के बिना लिख दूं, ऐसे लिख दूं? बोलो, वो समझ आ जाएगा ना, CH2 है वो। क्लियर? लिखो फिर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन हो गया। चलो मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ 2 3 4 6। इसका क्या नाम है? इसका नाम होता है पायरोल। क्या है ये? लिख लो। हाँ सर, पायरोल।
होए होए, हेलो कर दूं? बस 2-3 और लिखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है? एक फ्यूरन कर लो, थायोफीन कर लो, पेरिडीन कर लो बस। ऑक्सीजन, अगर डबल बॉन्ड हो अल्टरनेट पे तो उसको बोलते हैं फ्यूरन। क्या बोलते हैं? अगर डबल बॉन्ड ना हो तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन था, ठीक है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन और इसमें क्या फर्क है? इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है? और एक करो थायोफीन, ये देखो जैसे ये मेंस में आया था अभी, थायोफीन, जहां पे वर्ड थायो यूज होता है, थायो मीन सल्फर, पेज के ऊपर लिख लो, ठीक है? ऐसे, जहां पे थायो वर्ड यूज होता है उसका मतलब होता है सल्फर, कर लो। एक बचा वो है पेरिडीन, जैसे बेंजीन होती है वैसे ही पेरिडीन होता है। 2, 3, 4, 5, 6। देखो ये बेंजीन की तरह है, इसमें और बेंजीन में क्या फर्क है? इसमें नाइट्रोजन है और अभी डबल बॉन्ड में, बाकी सारा सेम होता है, ठीक है? हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है? C5H5N, क्या फॉर्मूला इसका? C5H5N, ये है पिरिडीन। पिरिडीन को ऐसे लिखते हैं PY से, ठीक है? थायो, बच्चे थायो, TH, थायो लिख लो। थायो का मतलब होता है सल्फर। लो जी, पिरिडीन, ये पिरिडीन है, ठीक है? ये हो गया, आपके बेसिक कंपाउंड्स मैंने करा दिए आपको, ठीक है? अब हम फंक्शनल ग्रुप करेंगे। चले आगे, जो क्लास में नहीं है वो अगली क्लास में नहीं एंटर नहीं करेंगे, पीछे खड़े होंगे वो सारे, ठीक है? मेरे को याद करा देना, ठीक है? ऑनलाइन लाइव मच्छर मरा, चलो अच्छी बात है। आगे लिखो, लास्ट में लिखो, लिखो 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स may be classified as, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले ओपन होते हैं या साइक्लिक होते हैं, ठीक है? ए साइक्लिक और ओपन चेन, है ना? साइक्लिक और क्लोज चेन। ए साइक्लिक और ओपन चेन, साइक्लिक और क्लोज चेन, और फिर साइक्लिक में और क्या आता है? साइक्लिक में 3 है, नॉन बेंजीनोइड बोलने लगा ना, वो एरोमेटिक के अंडर आते हैं ना वो, ठीक है? उसमें आते हैं एलिसाइक्लिक, जिसमें सिर्फ कार्बन होता है, पहले आते हैं एलिसाइक्लिक, और फिर आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, और तीसरे हेटेरो कंपाउंड जो भी आज की है, ठीक है? इसने फर्दर उसकी 2 क्लासेस बनाई हुई हैं, ठीक है? होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक, और होमो और इधर हेटेरो,
या तो सारे एटम कार्बन के होंगे, है ना, या बीच में कुछ डिफरेंट होगा। और अगर कार्बन के, उसमें 3 कैटेगरी बनेगी। कौन कौन सी? एक बनेगी एलिसाइक्लिक। कौन सी? एलिसाइक्लिक का मतलब होता है जैसे ये साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, है ना। और फिर दूसरी थी एरोमेटिक। क्या था? एरोमेटिक की फिर से 2 क्लासेस होती है। कौन कौन से? बेंजीनॉइड, नॉन बेंजीनॉइड। बस खत्म हो गया, ये 2 ही थी। तीसरी तो इधर कर दी, अलग कर दी तीसरी, ठीक है। एरोमेटिक को यहाँ लिख लो। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, बस खत्म। किसी को कोई डाउट है पूछ लो। आगे है फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स किसको बोलते हैं? जैसे मान लो मेरे पास कोई हाइड्रोकार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ऐसे ही होते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे वो क्या सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन से बनेंगे आगे फंक्शनल ग्रुप, अगर साथ में रहेंगे नए कंपाउंड बनेंगे, है ना। जैसे कि, हाँ बिल्कुल सही। जैसे देखो मेरी बात समझो, जैसे मीथेन है, ये क्या है? ये इथेन। इसको मान लो, इसका जो एक एच है, 2 एच, तीसरा एच मैंने रिप्लेस कर दिया, माइनस किया हाइड्रोजन, प्लस किया ओ एच, ऐड क्या किया? ओ एच। तो यहाँ ये है, आ गया हमारे पास CH3 CH2OH। तो ये फंक्शनल ग्रुप लग गया ना। इसको फंक्शनल ग्रुप हम बोलेंगे किसको? बेसिक डेफ। यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है। OH फंक्शनल ग्रुप क्यों है? ऐसा क्या है कि इसको हम फंक्शनल ग्रुप बोले? हाइड्रोजन की जगह हमने रिप्लेस कर दिया। फंक्शनल ग्रुप पता है किसको बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप लगाने, देखो पहले ये क्या था? पहले ये इथेन था। क्या था? इथेन गैस होती है। इथेन क्या है? रूम टेम्परेचर पे, इथेन क्या है? गैस। और ये क्या बन गया? इथेनॉल। क्या बन गया? इथेनॉल। और इथेनॉल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड। इथेनॉल रूम टेम्परेचर पे, इसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, 351 केल्विन के अराउंड होता है, ठीक है। वाटर से थोड़ा सा ही कम, वाटर से 20-22, यानी कि 78 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो ये देखो, सिर्फ एक मैंने सिर्फ किया क्या इसमें और इसमें फर्क क्या है? सिर्फ एक O आया। H तो इधर 3 है, इधर भी देखो, इधर 6 हेड है ना, 3 3 6, इधर भी 6 ही है। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ना। सिर्फ एक ऑक्सीजन के आने से इसकी प्रॉपर्टी सारी चेंज होगी, आगे समझ। तो फंक्शन ग्रुप बोलते हैं जिसको लगाने के बाद प्रॉपर्टी एकदम ड्रास्टिकली चेंज हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? ठीक है। और ऐसा हुआ क्यों पता है? वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो हमने पढ़ा। क्या है वहां पे? अच्छा, आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में लेक्चर नहीं लगाया ना, केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट लेक्चर लगाया था। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें, वो हमने अभी नहीं पढ़ना। लिखो आगे, लिखो एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज, सीधा लिख लो कोई नहीं। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स that determines the characteristic chemical properties, that determines the characteristic chemical properties of an organic compound. Characteristic chemical properties of an organic compound is called functional group. Characteristic chemical properties of an organic compound is called functional group. जैसे इथेन का देखो, इधर बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ, पता है कितना है? 184 केल्विन। 184 केल्विन कितना? 184 समझते हो? -100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, उससे भी कम, है ना। कितना बोला मैंने बॉइलिंग पॉइंट? हाँ, तो ये छोटी सी एग्जांपल लिख लें। इथेन, इथेन का बॉइलिंग पॉइंट कितना? 184 केल्विन, ठीक है। 11 और
यानी कि 89 के राउंड हो गए, -89 आगे। और अल्कोहल का, इथेनॉल का 351। ये याद नहीं करना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए करा रहा हूँ कि एकदम से बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना ड्रास्टिकली चेंज हो गया, आगे समझ। वो रूम टेम्परेचर पे गैस है, ये लिक्विड है। और मैं आपको थोड़ी सी चीज और बता दूं, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, अभी ये आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन आपको, ठीक है। इसमें फोर्सेज है, लंदन फोर्सेज। इसमें कौन सी फोर्स है? ये नॉन पोलर है, पहली बात क्या है, नॉन पोलर में होती है लंदन फोर्सेज। कौन सी? लंदन फोर्सेज, डिस्पर्जन फोर्सेज, ठीक है। और ये पोलर है, वो इतने, ये क्या है? पोलर। और इसमें फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें। नहीं, मैं जस्ट एक्स्ट्रा थोड़ा बता रहा हूँ, अभी ऐसा यूज नहीं होगा ये, ठीक है। ये पिछले चैप्टर में था ना हमारे, कर लो ये। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये अलग से समझना पड़ेगा, ऐसे बीच में से नहीं समझ आएगा। कर लो नोट। चलें आगे, आगे लिखो। रब कर दो बच्चे। आगे लिखो, सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड फैमिलीज। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड फैमिलीज। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स एंड फैमिलीज। पहला लिखो, फर्स्ट लिखो फंक्शनल ग्रुप्स, ऐसे लिख लो। लिखो फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स। देखो, या तो मल्टीपल बॉन्ड में या तो डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड आएगा, है ना। ये डबल बॉन्ड होगा या, लेकिन एक कैटेगरी और है हमारे पास, उसमें क्या करूं? उसमें ऐसे नहीं है, डबल और ट्रिपल दोनों है ना। उसमें क्या है? उसमें वो एरोमेटिक होते हैं, क्या है उसमें? क्या है? डबल बॉन्ड सेपरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड होता है। दीक्षिता, क्या होता है? एरेंज बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? लिखो ये, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चरल फीचर और ग्रुप। एल्कीन का मतलब, एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। एल्कीन का मतलब, अरे इसे सुनो, ओए, इसके मैं ऐसे शो कर रहा हूँ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड किसी के साथ भी हो सकते हैं, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे कार्बन हो, कुछ में, ठीक है। लेकिन उसमें एल्कीन हम तब कब बोलेंगे जब उसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो। एक डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, और अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इधर कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल की थी, इथाइन किया था। और एरीन क्या होते हैं? एरीन होता है जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड हो, जैसे कि बेंजीन में डबल बॉन्ड, ठीक है, कर लो। और इधर कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो सकता है। कर लो ये, इसके सामने लिखना है, इसके सामने लिखना है, इसके सामने लिखना है। करो नोट।
लिख लो, तो यहाँ पे स्टार मार्क करके अलग पेन से लिख लेना, ठीक है। करो। लिखो बच्चों आगे। सेकंड लिखो फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन, ऐसे लिखो फंक्शनल ग्रुप विद कार्बन बॉन्डेड टू, functional groups with carbon bonded to other atoms like, functional groups with carbon bonded to other atoms like oxygen, nitrogen, sulfur or phosphorus. Functional group with carbon, functional groups with carbon bonded to other atoms like oxygen, nitrogen, sulfur और phosphorus. phosphorus तो खैर नहीं आएगा भाई, इसने ऐसे लिख दिया। कंपाउंड स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप, सुनो ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा नेमिंग का बेसिक करा रहा हूं आपको, ठीक है, समझ गए, नेमिंग का बेसिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपाउंड लिखा जैसे ये, अब इसकी नेमिंग ये बच्चा करेगा, देखना। जैसे ये है, अब इसकी नेमिंग ये कर लेगा, ठीक है, कर लेगा, करा फिर ये देखो, हाँ सही है, 1 फिनाइल इथेनोइक एसिड, क्या नाम है इसका। अब 1 फिनाइल क्या है, 1 ही 2, 1 2 2 पे क्या लगा फिनाइल, तो इसको बोलते हैं फिनाइल, क्या बोलते हैं। और इथ किसको बोलते हैं, इथ का मतलब 2 कार्बन, इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड मतलब ऊपर एसिड है, सी ये ग्रुप। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हम अभी पढ़ने लगे, ठीक है। तो अगर आपको फंक्शनल ग्रुप डिटेक्ट करने नहीं आएगा इसमें कौन सा है, फिर उसके लिए क्या यूज होता है उसके नाम के, वो आपको पता नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल के लिए क्या यूज करते हैं, ओल, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जैसे सबसे आसान नाम है, जैसे ये CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल, पीछे ओल लगा ना, तो आपको ओल कैसे पता है, ओल इसी से तो पता है। अगर इसकी जगह मैं कुछ और लिख दूं, कुछ और नहीं बन जाएगा ये, समझ आया। तो ये आपको फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए, समझ आया, किसी को नहीं समझ आया पूछ लो, आगे देखो। तो अभी तो मैं आपको बस अवेयर कर रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान रखना, ये आने चाहिए, ठीक है। जैसे सबसे बेसिक क्लास होती है ये, +2 का पहला चैप्टर है ये, +1 में तो सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, क्या है ये यूज होगा +1 में, लेकिन ये पूरा चैप्टर +2 में। अब ये अगर X का मतलब क्या है, X है यहाँ पे हेलोजन, X क्या है, X यहाँ पे फ्लोरीन, ब्रोमीन और, ये समझ आया। X क्या हो सकता है, हाँ, तो इसको ये फंक्शनल ग्रुप क्या बन गया ये, इनको बोलते हैं एल्काइलाइट्स लिखो, कंपाउंड लिखो एल्काइलाइट, कंपाउंड क्या बोलते हैं इसको, सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है हमारा X, क्या है, सुनो मेरी बात सुनो, एल्काइलाइट का मतलब क्या हुआ, एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स, सुनो इधर देखो यार, सारे लिखे जा रहे हो, एल्केन क्या होते हैं, साक्षी छोड़ दो स्केल, इधर देखो, CH4, दिस इज एल्केन, दिस इज, ये मिथेन है, ये एक एल्केन है, क्या है। अगर मैं एल्केन्स को जनरली लिखते R से, कैसे, R मतलब CH4, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एल्केन, R का मतलब कोई भी एल्केन, ठीक है, R का मतलब। अब अगर मैं इस R में से एक H निकाल लूं, तो उसको ऐसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं CH4 में से अगर एक H निकालूं, क्या बचेगा बोलो, CH3 बचेगा, क्या बचेगा, तो उसको लिखेंगे कैसे, ऐसे, इसका नाम क्या है, मिथेन, इसका नाम क्या है, इसका जनरल नेम क्या है, एल्केन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जनरली एल्केन, ये मिथेन, ये क्या है, मिथेन में से जब एक हाइड्रोजन निकल गया, वो बन गया मिथाइल, क्या बन गया। इसी तरह
इसमें से जब एक H निकल जाएगा तो एल्काइल बन जाएगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा एल्काइल। एल्काइल मतलब देखो, ये CH4 था, एक H निकाल दिया, ये CH4 था, इसमें से एक H निकल गया तो बन गया वो एल्काइल। क्या बन गया? और हलाइड किसको बोलते हैं? हेलोजन को। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? एल्काइल हलाइड। पता लगा नाम कैसे आया? ठीक है, तो ये जो सारा बताया ये अभी आगे जाके आएगा तब कर लेना। ठीक है, अभी जरूरत नहीं है इसकी। आगे आगे देखो, इधर देखो, अगर सी 3 बॉन्ड किसी और के साथ बना रहा है, H है या कुछ भी है, हमें लिखेंगे नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओहो, और इधर लगा OH, क्या लगा है? तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप हुआ? अल्कोहल। दिस इज, हाँ, तो यहाँ हम लिखेंगे पहला आ गया ये। ठीक है, सेकंड आ गया ये। सेकंड क्या आ गया हमारे पास? अल्कोहल। क्या आया? सुनो, इसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। इसको अब ऐसे कर लो, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे? समझ आ गया? कोई डाउट? ठीक है, कर लो नोट। आ गया जसलीन समझ? दीक्षिता, अनमोल, आया समझ? उधर इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, बच्चों को अभी तक नहीं पता +2 में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और ये इसको मैं रोज दिखाता हूँ, ये जो बच्चा बैठा है, पूछ लो जाए। आगे हैं ईथर्स। क्या है? ओए, अभी टेस्ट कौन सा चैप्टर का हुआ था? टेस्ट कौन से चैप्टर का हुआ था परसों? बता, बता ना चैप्टर का नाम इनको। अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो ये जो पढ़ रहे हो ये पूरा चैप्टर है इसका। ठीक है, आज भी है। ठीक है, ईथर्स क्या? ईथर्स होते क्या? सुनो सारे, इधर देखो, ईथर में कार्बन होगा, यहाँ पे आसपास इसके कुछ भी हो सकता है, बीच में एक ऑक्सीजन होगा, बीच में क्या होगा? इधर भी सेम। ठीक है, सेंटर में कार्बन, दोनों तरफ का, सेंटर में ऑक्सीजन, दोनों तरफ कार्बन, तो क्या बोलते हैं? ईथर। ठीक है, इधर देखो, इधर कैसे लिखूं? O, इसका मतलब इधर कार्बन लगा हुआ। ठीक है, समझ आया? दिस इज ईथर, कर लो नोट। फंक्शन ग्रुप आपको आ जाएंगे, फिर आपको नेमिंग भी आ जाएगी। दो बचे ये वाले, फिर डबल बॉन्ड O वाले आ जाएंगे। ठीक है, तब कर दूं? पहले दो कर देते है ना, तीसरा कर दूं फिर? करो। आगे फोर्थ, फोर्थ है अमीन्स। क्या? अमीन्स क्या होता है? सुनो, कार्बन, कुछ भी, इधर भी कुछ भी, इधर भी कुछ भी, इधर होगा NH2। क्या होगा? इधर क्या लिखूं? NH2। और एक फिफ्थ मैं करवा रहा हूँ, ये आता कभी भी यूज नहीं होता। ठीक है, दैट इज थायोल्स, बहुत कम यूज होता है। थायो मतलब, थायोल्स मतलब सल्फर। अच्छा, कोई अल्कोहल बताएगा क्या होता है अल्कोहल? ये नीचे बना हुआ है, देख के बता दो। इधर कुछ भी हो सकता है, और इधर क्या होता है? अल्कोहल में, अल्कोहल में इधर क्या होता है? OH। यहाँ पे आ गया SH, तो ये बन गया थायोल। ये 5 हो गए। ठीक है, कर लो नोट। आगे इसमें था कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच। देखो अभी जो हमने पढ़ा कार्बन के साथ X लगा, हमने पढ़ा कार्बन के साथ OH लगा, हमने पढ़ा कार्बन के साथ दोनों तरफ O पढ़ा है ना? नहीं, O बीच में पढ़ा है ना, ये पढ़ा, और क्या पढ़ा? कार्बन के साथ NH2 पढ़ा, और क्या पढ़ा? कार्बन के साथ, बस हो गए। ठीक है, अब लिखो आगे। The families containing carbon bonded to oxygen. नेक्स्ट कैटेगरी, थोड़ी सी कैटेगरी बनानी, फिर उसके नीचे चाहे शुरू कर लेना अगर जगह हो तो। लिखो द फैमिलीज कंटेनिंग कार्बन बॉन्डेड टू, families containing carbon bonded to oxygen by double bond.
इसमें सबसे पहले आएगा सी के साथ, देखो इसको समझो, कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड होगा हमेशा, ठीक है, ये समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। और एक ना हाइड्रोजन होगा ही होगा, क्या होगा, इधर कुछ भी हो सकता है, इधर आर भी हो सकता है और एच भी हो सकता है। आर का मतलब कार्बन की चेन। मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मान लो मेरे पास ऐसे है, ये तो कहता होना ही होना है ना, ये तो होना ही होना है। इधर क्या हो सकता है, एच भी हो सकता है, इधर और क्या हो सकता है, इधर कार्बन भी हो सकता है, इधर और क्या हो सकता है, इधर कार्बन की चेन थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो वो मैटर नहीं नहीं करता, ठीक है। आपको फंक्शन ग्रुप पता होना चाहिए। क्या इसमें ये है, ये वाला पार्ट है इसमें, तो ये एल्डिहाइड है, क्या है ये, इसमें है, ये रहा, इसमें है, ये रहा, ठीक है। डबल बॉन्ड ओ होना जरूरी है और एच होना, तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। तो लिख लो ये, इधर क्या लिखूं, इधर, इधर यही लिखना जो यहाँ लिखा है। इसने यहाँ पे थोड़ा और आसान किया हुआ है, आसान तो नहीं किया, बस क्लियर क्लैरिटी नहीं दी, चलो कोई नहीं, रहने दो। इसने पता कैसे लिखा बुक में, देखो मैं तुम्हें, मेरे को बता रहा क्या गलती है, उसका गलत नहीं है, उसका इनकम्प्लीट है, क्या है पता कैसे लिखा हुआ बुक में, ऐसे लिखा हुआ सी, सी के साथ एच, यहाँ डबल बॉन्ड हो, इधर ना उसने कार्बन बना के ऐसे लिखा हुआ ये। इसमें क्या इनकम्प्लीट क्या है बताओ, हाथ खड़ा करो। यहाँ पे CH3, यहाँ पे इसने कार्बन लगाया है ना, यहाँ पे कार्बन के साथ एच भी तो हो सकता है, तो वो मेंशन कहाँ किया, हमें कैसे पता लगेगा, नहीं पता लगेगा ना। तो यहाँ पे कार्बन के साथ RH लिखना जरूरी है, इसने यहाँ नहीं लिखा, आगे जाके चैप्टर में लिखा हुआ है, ठीक है, कर लो नोट। अब देखो आपके पास वो 15-20 कंपाउंड हो गए बेसिक, फिर ये फंक्शन ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा ना वो याद करके बैठे हुए आते ना ना। अगला आ गया कीटोन्स, क्या है, इधर सुनो, उसने बोला कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ बनाओ, क्या बनाओ, इधर देखो, इधर देखोगे नहीं समझ नहीं आएगा, बोर्ड से सीधा नोट करी जाओगे। इधर देखो, दोनों तरफ कार्बन होगा, क्या होगा, और आर होगा, क्या होगा, मतलब जरूरी नहीं इधर एच हो, देखो मैं एच नहीं लिख रहा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, बल्कि दोनों तरफ कार्बन का होना जरूरी है, आगे समझ। और इधर सी डबल बॉन्ड हो, क्या आ गया, कीटोन, क्या आ गया, लिखो। किसी को कार्बोक्सिलिक एसिड पता तो बता सकता है, सी के साथ डबल बॉन्ड ओ होगा ही होगा, और OH होगा ही होगा, जैसे एल्डिहाइड में था। इधर देखो, अगर बार बार यही कहना पड़ता बोलता हो तो इधर देखा करो, डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या होना जरूरी है, H, डबल बॉन्ड ओ के साथ क्या होना जरूरी है, ये फर्क नहीं पड़ता इसको ऊपर लिखा है या नीचे, वो फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लिख सकते हो, बात समझ आई। तस्लीन इधर सी के साथ डबल बॉन्ड ओ होना जरूरी है, इधर, इधर कुछ भी हो सकता है, आर भी हो सकता है और एच भी हो सकता है, और इधर कैसे लिखूं, ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है, बस ये इधर कुछ भी हो सकता है, अगर समझ, कर लो। 3 हो गए, 4 रहे। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूँ, हेल्प होती है हटके, इधर बाहर आ गए। हेल्प में क्या है सुनो, हेल्प में क्या पेश कर रहा हूँ सुनो ध्यान से। हेल्प में मैं ये समझा रहा हूँ आपको कि अगले जो 3 है ना, 3 या 4 जो बचे हैं ना, वो ना इसको रिजेंबल करते हैं, इसके जैसे होंगे वो, ठीक है। तो ये चीज आपकी हेल्प करेगी, कैसे, सबसे पहले आया एस्टर्स, क्या आया, इसको ईस्टर नहीं बोलना, ठीक है, ईस्टर नहीं, हम ईस्टर नहीं फॉलो करेंगे, एस्टर फॉलो करेंगे, क्या फॉलो करेंगे, इसमें और इसमें क्या सेम है, इधर RH होगा, इधर देखो, इधर खतरनाक, अगर H लगा दो सेम ही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है,
बस इस H की जगह ना R लगाना है। क्या लगाना है? R मतलब कार्बन की चेन, R मतलब हाँ, तो इधर क्या आ गया? C डबल बॉन्ड O R, ये बन गया एस्टर। ठीक है, एस्टर के बाद आता है अमाइड। क्या आता है? देखो आपको हेल्प मिली ना उससे, उससे हेल्प मिली नहीं मिली? मिली। इधर सुनो, अभी ये तीनों लिखने दो फिर लिखना, रुक जा, तीन लिख रहा हूँ फिर इकट्ठे लिख लेना। अमाइड क्या होता है? इधर ये सेम, यहां तक सेम, इसका OH हटा दो और NH2 लगा दो। क्या लगा दो? अब आपने पीछे किया था अमीन, क्या किया था? ऊपर चेक करो, सेकंड लास्ट ऊपर वाला है ना, उसमें ऐसे था, उसमें डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, वो अमीन है, वो अमीन है, वो अमीन और अमाइड में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अमाइड में डबल बॉन्ड होता है, अमाइड में क्या आता है? इसका इधर क्या लिखूं? एस्टर हो गए, अमाइड हो गए, एसिड हलाइड्स। आगे क्या है? इसमें देखो क्या है? आर, आर के साथ H, C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा X। क्या आ जाएगा? हेलोजन। हलाइड का मतलब ही हेलोजन होता है। एसिड हलाइड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का हलाइड। ठीक है, और X यहाँ पे क्या है? हेलोजन। हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और इधर क्या लिखूं? C डबल बॉन्ड O के साथ क्या होगा? X। ठीक है, कितने हो गए? दो। अमाइड, अमाइड भी हो गया, एसिड लाइड भी हो गया, एस्टर भी हो गया, एनहाइड्रेट रह गया, एनहाइड्रेट करा देता हूँ। एनहाइड्रेट थोड़ा अलग है, उसमें 2 यूनिट रिपीट होते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, इधर R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। ठीक है, ये आपको अगर अभी टफ लग रहा है इसको छोड़ दो, ये हम फिर करेंगे जब ये उसमें आएगा, नेमिंग में आएगा ना तब करा दो। ठीक है, अमाइड में बच्चे कुछ नहीं करना, इसको देखो यहाँ पे OH की जगह NH2 लगाना है बस। ठीक है, एक बचा लास्ट, वो है नाइट्राइल। क्या है? बोलो, सुनो, ये भी तुम्हें देखा हुआ है तुम लोगों ने। सुनो, कार्बन के साथ C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। क्या होता है? बोलो, इधर कुछ भी हो सकता है, R भी हो सकता है। हाँ, इधर। अब मैं आप लोगों से बस सिर्फ पूछूंगा। ठीक है, लेक्चर खत्म, मैं आपसे सारे पूछूंगा, आपको 2-3 मिनट दे रहा हूँ रिवाइज करने के लिए। ठीक है, रिवाइज कर लो।